बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक जो है नाइन्थ क्लास में फ़र्स्ट टाइम आप लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे और ये इससे हायर क्लासेस में आप डेफिनेटली फ़र्स्ट ईयर क्लास में इसका ज़्यादा जो है वो रोल है या इसका ज़्यादा यूज़ होगा। तो अभी आप अच्छे तरीके से इसकी बेसिक्स जो है वो समझ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर जाके इंशाल्लाह। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। आज तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे, जितने भी सेट्स पढ़े थे, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था नाइन्थ क्लास तक, यानी आज के टॉपिक से पहले पहले आज आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी उसकी रीज़न यहाँ पे बताई जा रही है। थोड़ी सी थ्योरी भी मैं साथ में आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। जब हमें कोई इस तरह के क्वेश्चंस से वास्ता पड़ता है, जैसे ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास कोई x की वैल्यू ऐसी नहीं है कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू प्रूव हो जाए, ठीक है। यानी ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 आता है, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा जो सेट होता है, अभी तक जो नॉन सेट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा हमारे पास अभी तक रियल नंबर नहीं है जिसको हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल -1 के हो या जो वैल्यू पुट करें उससे हमारे पास -1 आंसर आ जाए, ठीक है। इस कमी को पूरा करने के लिए, जो कि रियल नंबर्स में ये कमी थी, ठीक है, वी नीड अ नंबर हु स्क्वायर इज -1, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो। Thus mathematicians were tempted to introduce a large set of numbers called the set of complex numbers। फिर उन्होंने जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था, यहाँ पे मैं इसको राइट कर रहा हूँ, देखें, जो सेट ऑफ रियल नंबर था इसको उन्होंने बढ़ा के एक नए सेट तक जो है वो एक्सपैंड कर दिया, या आप कह लें कि इसकी तरक्की हो गई, ठीक है। पहले रियल नंबर्स तक हम रुके हुए थे, फिर एक नया सेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा गया, ठीक है। तो ये जो है इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स भी आते हैं और इसमें डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आएंगे। अब यहाँ पे यही बात हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, विच कंटेन्स आर एंड एवरी नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव, यानी हर वो नंबर भी इसमें आता है जिसका जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल आए, यानी वो नेगेटिव हो। दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर -1, उन्होंने जो है ये एक नया नंबर इन्वेंट किया -1, कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट, जिसे इमेजिनरी यूनिट कहा गया, एंड डिनोटेड बाय द लेटर आयोटा, ठीक है। इस तरह ये आई, छोटा सा आई होता है, ठीक है, इसको आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है जी। हैविंग द प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। या हम जो है वो देखें, यहाँ पे हमें यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें नेक्स्ट पेज पे, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें, हमारे पास ये एक क्वेश्चन था जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह से थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो ये आ रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर जो है वो एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे आयोटा कहा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास आयोटा होता है, यहाँ पे या उन्होंने लिखा आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके होगा, -1 के। ये इसकी जो है वो वैल्यू हमें दी गई कि ये जो हमारे पास -1 है ये किसके इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर के, जो कि सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ऑब्वियसली आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। आयोटा रियल नंबर तो नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। इट इज अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी दैट इनेबल्स अस टू enlarge द नंबर सिस्टम टू कंटेन सॉल्यूशन ऑफ एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a। ये वही चीज़ है जो उन्होंने हमें पहले यहाँ बताया कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की फॉर्म में, तो जनरलाइज कर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a, ठीक है जी। ये इस इक्वेशन को जो है ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसमें कंडीशन भी उन्होंने कहा है कि जो a है ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0 से। क्यों कि अगर हमारे पास ये a लेस देन होगा किससे, 0 से, तो वो क्या होगा, इट मीन्स कि वो माइनस वैल्यू होगी कोई भी, जैसे -1 -2 -3 कोई भी माइनस वैल्यू होगी। जब वो माइनस वैल्यू होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस वैल्यू में, यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और अगर यहाँ पे कोई भी माइनस वाली वैल्यू पुट कर दें तो -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी ये फिर रियल नंबर में चला जाएगा ये, ठीक है।
तो इसलिए ये कंडीशन उन्होंने इम्पोज किया कि ए जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 0 से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमें जो बात यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि बाय टेकिंग न्यू नंबर आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आयोटा है, ये अगर हम ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और अगर हम जस्ट आयोटा की बात करें तो ये इक्वल होगा हमारे पास -1 अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये इसकी आयोटा की वैल्यू है ये जी। नेक्स्ट जो है वो हमें ये इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि नेक्स्ट चलते हैं अभी जो बात हमने यहाँ पे यहाँ बताया गया कि कौन सा मैथमेटिशियन था, ये स्विस मैथमेटिशियन था एक जिसने ये जो है सिंबल को यूज किया आयोटा को फॉर द नंबर -1 अंडर रूट। ठीक है, नंबर्स लाइक -1 अंडर रूट, -5 अंडर रूट्स आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ये क्या कहलाते हैं? प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जो कि माइनस का किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट हो तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी अगर आयोटा की पावर जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस में भी देखेंगे हम। लेकिन बेसिकली अगर आपको सिर्फ यही याद रहा कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो हम कोई भी पावर हो आयोटा की उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे सॉल्व अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z, यानी z को कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो किया जाता है। ठीक है, ये z जो है ये असल में किसको शो कर रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। z होगा a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा जो है वो इक्वल है -1 अंडर रूट के। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z, दैट इज z इज इक्वल टू आयोटा b, a प्लस आयोटा b। यहाँ पे दोबारा इसको हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं कि जो z होगा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? a प्लस आयोटा b, या a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ये याद रखना है बेटा आपने कि ये a और ये जो b है ये हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आयोटा को पहले लिखें या बाद में लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता ये। और यहाँ पे ये जो आयोटा है ये इक्वल किसके है? ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि आयोटा इक्वल है -1 अंडर रूट के। ठीक है जी, ये हमारे पास अभी तक समझाने के लिए उन्होंने हमें दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं जी फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो ये इसको सेट फॉर्म में डिनोट करने की कोशिश की गई है। ठीक है जी, और नीचे वो कहता है ऑब्जर्व दैट। ठीक है, इसको थोड़ी सी थ्योरी को हम देखते हैं कि क्या है ये, और इसमें जो बात याद रखने वाली है वो एक ये भी है कि द नंबर a एंड b कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड डिनोटेड एज। ठीक है, a को डिनोट किया जाता है r ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी तरह b को l-m, ठीक है, i-m है ये i लिखा हुआ है कैपिटल, लेकिन i को थोड़ा सा अलग तरह से लिखना चाहिए था यहाँ पे। ये है i-m इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसी की, ये इसकी जनरल फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर हम इसको राइट करना चाहें तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है और ये जो आयोटा वाला पार्ट होता है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर हमने इसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे राइट करेंगे रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है? z होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ये i-m, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये क्या आ जाएगा हमारे पास? b। ठीक हो गया जी, विद साइन, ये साइन भी साथ में है क्योंकि ये प्लस में है तो हम यहाँ पे साइन मेंशन नहीं कर रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्या कहा गया यहाँ पे? एवरी a बिलोंग्स टू r मे बी आइडेंटिफाइड विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस 0 आयोटा टेकिंग b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे लिखी गई है समझाने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त सी ये एक बात है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर रियल हो, जैसे सिर्फ रियल पार्ट हो, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अगर हमारे पास जस्ट 5 हो, z इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट करेंगे तो इसको राइट करेंगे z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 आयोटा। ठीक है जी, तो इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमें समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये बताया है देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, यह ऑब्जेक्टिवली आप याद रख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दस आर इज सबसेट ऑफ सी। आर जो है वो सी का सबसेट है, यानी सारे के सारे आर के एलिमेंट सी में होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। नोट दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन रियल नंबर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। ये ऑब्जेक्टिवली ये वाला पार्ट जो है वो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी आयोटा रिड्यूस टू अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब पहले हमने बात की थी, ये यहां पे ये हमें समझाया गया था कि अगर हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू ना हो, जस्ट ये रियल पार्ट हो, ठीक है, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारे पास रियल पार्ट ना हो, जस्ट इमेजिनरी पार्ट हो, तो उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी वो प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो यहां पे उसको लिखना कैसे है कि अगर हमारे पास z हो इक्वल जस्ट हमारे पास जैसे 5 आयोटा है, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है ये जी। यहां तक तो हमारी बात होगी क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम जी। यहां पे देखें उन्होंने थर्ड जो है वो हमें प्रॉपर्टी इसकी ये बताई है कि इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, यानी a b दोनों 0 होंगे, देन z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर 0। तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 0। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये हमें बताया गया है कि शुरू से लेकर अब तक जितने भी सेट्स हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे, स्टार्ट क्लास से 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है तकरीबन ये वाले सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो सेट हमने पढ़ा था वो नेचुरल नंबर था, फिर नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया, यानी 0 को इंक्लूड किया तो वो होल नंबर हो गया। ठीक है, होल नंबर्स में जब हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया तो वो इंटीजर्स बन गए, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को फिर जब p अपॉन क्यू फॉर्म में राइट किया तो वो रैशनल बन गए, और जो p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकते थे वो इररेशनल हो गए। ठीक है, लेकिन वो रियल नंबर्स के सेट में से होता है ये। ठीक है, इंटीजर्स में से ही रैशनल नंबर्स का सेट बना, फिर जो है वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को मिला के बनाया गया एक सेट, वो रियल नंबर्स था। ठीक है, फिर रियल नंबर्स में से मजीद हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी अलग-अलग कर सकते हैं, एक प्योर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, और रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह जैसे हम लिखते हैं इसको, ये वाला कोई भी जनरल फॉर्म है ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हमारे पास रियल पार्ट होता है जो a होता है, और आयोटा वाला जो पार्ट होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, या ये इसको रियल नंबर भी बोलते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो जब रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर आपस में इंक्लूड हुए या मिले तो फिर वो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा हमारे पास सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है ये। फिर हमें ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। बहुत आसान है ये। इफ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा, हम सिंपली ये भी याद रख सकते हैं, इफ वी चेंज द साइन ऑफ आयोटा वैल्यू देन वी विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू का साइन प्लस है तो माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास उसका कॉन्जुगेट। एक और इसमें डिफरेंस है, वो क्या होगा कि अगर z a प्लस बी आयोटा होगा, वी ऑब्टेन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस बी आयोटा कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z एंड इज डिनोटेड बाय z, रीड एज z बार। यहाँ पे डिनोटेड बाय z बार, इसके ऊपर बार भी आना था यहाँ पे। ठीक है, ये बार ऊपर जरूरी है लिखना, जैसे कि इफ z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो z बार जो है, ठीक है, z बार क्या आएगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा। हमने क्या करना है, जस्ट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है, देन विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर्स a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लें तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से a प्लस बी आयोटा हो जाएगा, और अगर a प्लस बी आयोटा वाली वैल्यू का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नोट दैट, ये थोड़ी सी और एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने यहाँ पे दी हुई है हमें ऑब्जेक्टिव के लिए कि z कॉन्जुगेट इक्वल किसके होता है, z के। ठीक है, अच्छा जी। द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा कंसाइड्स विद द नंबर इटसेल्फ, z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, यानी ये आएगा a माइनस 0 आयोटा, यानी a के इक्वल आएगा। जैसे उन्होंने पहले हमें बताया यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में कि जो z है वो इक्वल किसके होता है, z कॉन्जुगेट के। कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज द सेम रियल नंबर, जो रियल नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो वही रियल नंबर होता है। जैसे 5 का कॉन्जुगेट 5 होगा, 3 का कॉन्जुगेट भी 3 ही होगा।
इसके बाद जो है वो अब हमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 2.5 में, सबसे पहले हमें कहा गया है कि एवेल्युएट किसको करना है, आयोटा 50 को, और बाकी 2 पार्ट्स हमारे पास जो भी हैं उनको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व आयोटा 50। आयोटा की पावर जो 50 है इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन राइट कर रहे हैं यहाँ पे, आयोटा इसकी पावर क्या है 50। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है ये आयोटा को ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। जी हमें ये पता है कि आयोटा जो स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जस्ट इसकी वैल्यू है स्क्वायर की। तो इसको हम राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और सारे की पावर क्या राइट कर सकते हैं 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 की जो होल पावर है वो आ जाएगी 25, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट कर देंगे, माइनस है बेस और पावर क्या है हमारे पास ऑड नंबर। जब भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है, और उसकी जो पावर है वो हमारे पास हो ऑड नंबर, ठीक है, तो आंसर हमेशा जो है वो किस में आएगा, नेगेटिव में। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। और अगर बेस हमारे पास नेगेटिव है और पावर उसकी जो है वो इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6 वगैरह, ठीक है, इवन हो तो आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। तो अब ये माइनस है और पावर इसकी जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 8 है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ इस बुक पे जो आपको नजर आ रही होगी सामने। तो ये माइनस आयोटा की पावर क्या है हमारे पास 8 जी। तो नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर जो है वो है 8। यहां माइनस आयोटा आएगा, बल्कि इसको दोबारा राइट करते हैं, माइनस आयोटा और इस सारे की पावर क्या है 8, ठीक है जी। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी ये जो ब्रैकेट है इसको हम खत्म कर देते हैं। तो जब माइनस वाली वैल्यू है और पावर इवन नंबर है, ये अभी मैंने बताया, ये देखें माइनस बेस और पावर इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 8, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 2 4 आर 8, तो पावर क्या रहेगी 4, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 की पावर क्या रहेगी 4, ठीक है। अब बेस हमारे पास माइनस है और पावर इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो +1 जो है वो इस वाले पार्ट का आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास जो एक है वो है आयोटा पावर 27। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आयोटा पावर 27, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसको क्या राइट करना है, आयोटा देखिए 27 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको राइट कर सकते हैं आयोटा पावर 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। यानी आयोटा पावर 26 और आयोटा पावर 1, तो ये आयोटा पावर 27 ही हो जाएगा ये, ठीक है। आयोटा 26 इसको हम राइट करेंगे आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 इसकी पावर, क्योंकि 13 2s आर 26 होता है, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर आ जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आता है, तो -1 आंसर आएगा इसका, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है। जब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कॉन्जुगेट राइट करने हमने इनके, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट दिया वो है माइनस आयोटा जी। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हमने राइट करना है। मैं इधर थोड़ा सा इसको सेपरेट करता हूं, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। माइनस आयोटा जी, सबसे पहले तो इसको हम जो है राइट कर लेते हैं, सपोज कि ये हमारे पास है लेट z इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 0 और माइनस आयोटा, ठीक है। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है उसको हम राइट करेंगे z कॉन्जुगेट, इसके ऊपर z बार लिखेंगे, ठीक है। z बार इक्वल किसके आ जाएगा 0 प्लस
आयोटा, यानी आयोटा वाली वैल्यू का साइन हमने चेंज करना है। ये 0 लिखें ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमने करना ये होता है कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा विच इज प्लस आयोटा, ठीक है, इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट है जी हमारे पास -4 माइनस आयोटा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -4 एंड माइनस आयोटा, यहां पे मैं राइट करता हूं इसको -4 माइनस आयोटा जी। अगर हम इसको सपोज करें कि ये हमारे पास z है, यहां पे हम राइट कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा, ठीक है। तो z बार क्या आ जाएगा हमारे पास, ये z बार आ जाएगा -4 प्लस आयोटा। जस्ट हमने क्या करना है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, तो वो माइनस था, हमने इसको प्लस राइट कर दिया। ये इसका आंसर है इस वाले पार्ट का जी। नेक्स्ट देखें बेटा, ये हमारे पास है आयोटा -3, आयोटा -3, बहुत इजी है ये वाला पार्ट भी, आयोटा -3। यहां पे एक बात हमने ध्यान रखना है इसका कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो बाद में लिखा हुआ है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास पहले राइट किया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, ठीक है ना, एक ही बात है ये, जैसे ये लिखा हुआ है वो भी वही चीज़ है और ये भी यही चीज़ है। तो इसको हम राइट करेंगे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 एंड माइनस आयोटा, ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उसमें हमें कहा गया है कि इसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन का है, लेकिन हम यहाँ से 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो जाए। -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब, ठीक है जी। -1 + 2 आयोटा, इसको दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, -1 + 2 आयोटा जी। इसको इसके हमने रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं लेट v इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, ठीक है जी। तो इसका सबसे पहले रियल पार्ट लिखना है, तो ये लिखेंगे r ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z, ये इक्वल किसके आ जाएगा, -1 के, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे राइट करते हैं, i m ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये किसके इक्वल आएगा, +2 के, ठीक है जी। यहाँ पे जस्ट हम 2 राइट कर देंगे, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी ये इसका रियल पार्ट और ये इसका 2 इमेजिनरी पार्ट। और भी कोई इसमें से हम देख सकते हैं कोई भी इसका पार्ट, जैसे -3 आयोटा, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम राइट कर लेते हैं जी यहाँ पे -3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू, तो इसका रियल पार्ट नहीं है, उसको हम लिख लेते हैं 0 -3 आयोटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे r ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z, वो क्या है हमारे पास 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, वो क्या है जी -3। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स राइट करने थे, वो भी राइट किए। ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सर्कल में राइट कर देता हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारे पास रह गया जी इस एक्सरसाइज में से जस्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या कहा गया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ठीक है जी। इसको हम अभी क्वेश्चन को राइट करते हैं और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ये बहुत ईजी है। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का जो हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो इसमें देखें ये हमारे पास है +1, इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 1 - 3 आयोटा, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा x + आयोटा y, 4 - 1 क्या होगा 3, तो 3 - 3 आयोटा, ठीक है। आयोटा वाला पार्ट ये जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, और x वाले जो
पार्ट है ये रियल पार्ट है लेफ्ट साइड पे, इसी तरह राइट साइड पे ये जो 3 वाला पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये आयोटा वाला पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी। अब रियल पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल किसके आ जाएगा 3 के, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट x है और राइट साइड पे क्या है 3 है, तो x इक्वल किसके आ गया 3 के। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो y है ये हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा -3 के। ये देखें ये आयोटा वाली जो वैल्यू है इसमें y और राइट साइड पे हमारे पास जो आयोटा के साथ वो है -3, तो इट मीन्स अगर x 3 के इक्वल है तो y किसके इक्वल होगा -3 के। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, जितने भी जो भी कुछ इसमें समझाने की कोशिश की गई है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।